गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 13 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम 12 नवंबर के करंट का रिवीजन भी करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन 13 नवंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं नवीन रामगुलाम। बात हुई है मॉरिशस की। मॉरिशस के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स जान लेते हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपी और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये हैं नवीन रामगुलाम। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि यूनाइटेड किंगडम ने कब्जा कर रखा था मॉरिशस के दो द्वीप, एक तो चागोस द्वीप और डिएगो गॉर्सिया। वो उसने अभी हाल ही में मॉरिशस को वापस से सौंप दिए हैं क्योंकि उसका असली हकदार मॉरिशस था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र। तो ये भी खोला गया है मॉरिशस में। ये दो पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व निमोनिया दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाया गया है 12 नवंबर को। इसके विषय में भी जान लेते हैं। 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे। देखिए निमोनिया की स्पेलिंग रियल में ये होती है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें पी साइलेंट रहता है। इस बार उद्देश्य क्या था? निमोनिया के विषय में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या थी? एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक्स। याद रखिएगा, थीम भी बहुत बार पूछ ली जाती है। अगर दिवस नहीं पूछेगा तो थीम पूछ लेगा। चलते हैं थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ प्रारंभ किया? तो देखिए अभी ये भारत ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष अभ्यास 2024 प्रारंभ किया है। तो ये भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास है। स्थान क्या है? नई दिल्ली। 11 से 13 नवंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। और उद्घाटन किसने किया था? तो अपने जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये सम्मान मिला है फिलिप नॉयस को, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं। तो इनको ये पुरस्कार कहाँ दिया गया? 55वें IFFI में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं IFFI की। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इस बार संस्करण कौन सा था? 55वां संस्करण है। डेट 20 से 28 नवंबर के मध्य। कहाँ मनाया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित होगा। और इसमें फोकस कंट्री कौन है? तो इसमें फोकस कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। पांचवा क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शिगेरू इशिबा। तो जापान की बात हुई है, जापान के विषय में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। यहाँ की पार्लियामेंट को, संसद को कहते हैं डाइट। लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगते सूरज का देश भी जापान को कहा जाता है। और यहाँ पे 20 एशियन गेम्स भी यहीं पे आयोजित होंगे जो कि 2026 में होने वाले हैं। और लिग्नोसेट की बात करें तो अभी ये न्यूज़ आई थी कि लकड़ी का पहला उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम जापान ने बनाया और इसे लॉन्च भी कर दिया है। अब बात करते हैं जापान और भारत के मध्य कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। उनका नाम जान लेते हैं। जिमेक्स, धर्म गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन और शिन्य मैत्री। ये अभ्यास जापान और इंडिया के मध्य होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 85th ग्रैंड मास्टर, तो ये अभी बने हैं पी श्याम निखिल। और सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार बने हैं, जिनकी उम्र मात्र 3 साल 9 महीने है। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इगास दिवाली उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमायूं रीजन है वहाँ इगास दिवाली उत्सव मनाया जाता है। चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 नवंबर को।
तो 12 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पहली बार आकाशवाणी स्टूडियो पहुंचकर विस्थापित लोगों को यहाँ पे संबोधित किया था। तो इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस तब से मनाया जाता है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने पंचशील वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के संयुक्त निर्माण हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो देखिए, अभी भारत और रूस दोनों मिलकर पंचशील वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का निर्माण करेंगे। तो बात हुई है पंचशील एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। तो ये इंडिया और रसिया ने समझौता किया है आपस में, और ये कहाँ बनेगा? BDL एक कंपनी है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। यहाँ इस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का आविष्कार होगा, सॉरी यहाँ पे ये बनाई जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 10th नंबर का क्वेश्चन है, थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद जी को। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। तो देखिए, अभी जो सांभर झील खारे पानी की झील है राजस्थान में, तो यहाँ भी एवियन बोटुलिज्म ये होता है एक फूड पॉइजनिंग जो कि पक्षियों में हो जाती है, जिसकी वजह से 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देख पाया है तो प्रीवियस डे का रिवीजन भी मैं आपको इसी में करवा देता हूँ। तो हम लोग अब रिवाइज करने वाले हैं 12 नवंबर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये दोनों दिन मैंने क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाया। तो ये थाईलैंड ने। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ? बाकू अजरबैजान में प्रारंभ होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया किसे? तो ये कुणाल दलाल को, जो कि JVCN एजुकेशन के प्रबंधक निदेशक हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 5th क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंसिंग के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में पश्चिम एशिया का पहला देश शामिल हुआ, वो कौन सा है? तो दुबई शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 नवंबर को। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कोको गॉफ ने, जो कि USA की रहने वाली हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर जैकलीन डी रोज को। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये तैयब इकराम नियुक्त किए गए हैं। दोबारा से इनका इलेक्शन हुआ है इसी पद पर। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे AFI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये फोर्ड कोपोला को अभी AFI लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? तो ये कनाडा की राजधानी ओटावा में हुई है। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये हिंडल्को है। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कलैग्नोर M करुणानिधि सेमोजी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये M सेल्वा रासन को सम्मानित किया गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान में। 15 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 30,000 प्रतिमाह देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। तो आज के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। आई होप आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। मैंने आज 13 नवंबर और 12 नवंबर का भी करंट रिवाइज करवा दिया। वीडियो डेली ऐसे ही आया करेगी, और जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, और अपने भी नोट्स देख के आप ऐसे ही बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं 14 नवंबर की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ कल।